पूनम सुखदायती आपको क्या दे रही है और आप क्या ले रहे हो पूनम सुखदायती से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हो कि जातियाँ जो दी गई है और जिसका बोझ हर मनुष्य उठा रहा है, वह हमें यहीं से मिली है। कहीं और से विरासत में नहीं मिली है। कुछ बुद्धिमान, चालाक और चतुर इंसानों से ये चीज़ हमें मिल गई, जबकि जाति पशु पक्षियों में होती है। अब बहुत सी बार और काफ़ी समय से सुनते हुए आ रहे हैं, हमने भी देखा है और हम भी महसूस करते हैं इस चीज़ को, ये गलत है क्या नहीं होता। आप जानते हो कि एक वानर जाति आई, वानर जाति जो कि बुद्धिमान और तेज तरार, ताकतवर और उछल कूद करने वाली जातियों में एक जाति आती है, वानर जाति, जिसको आज के समय में इन लोगों ने जो हमें दर्शाया वो पूंछ लगा दी, मुंह फुला दिया, बहुत सारी चीज़ें अजीब सी कर दी। ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो वानर जाति थी वह जाति मनुष्य थी, कोई और जाति नहीं थी। ताकतवर जाति थी, बुद्धिमान जाति थी और कोई बंदर की जाति नहीं थी। वो एक मनुष्य जाति थी जिसको वानर जाति से ही जाना जाता है। नहीं तो आज के टाइम में अगर जो पास्ट में जो चीज़ है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। जब मनुष्य है तो वो वानर जाति, वो पूंछ वाले बंदर भी होने चाहिए, मनुष्य भी होने चाहिए जिनकी पूंछ है। ऐसा नहीं कि महाभारत से बिल्कुल या पूरे देश से विलुप्त हो गए, ऐसा नहीं है। वानर जाति ताकतवर जाति को कहा गया था, जिसमें विवेक और भविष्य को जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी। फिर आया गरुड़ जाति, गरुड़ भी जाति हुई है। गरुड़ जाति यानी कि पक्षियों की जाति, जैसे कि पक्षियों की तरह दूर दूर छलांग मारना और ऊंचाइयों से जल्दी से उतरना, जल्दी से चढ़ जाना, ये पक्षी जाति में आता था जिसको गरुड़ जाति बोलते थे। राक्षस जाति, राक्षस कहते थे बलवान को, बलवान को कहते थे, निर्भय आदमी को कहते थे। जैसे कहते कि भाई ये तो राक्षस है, और बलवान, निर्भय और विवेकी, गुणवान, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक नाम रखा जाता था राक्षस उस समय में। तो वो राक्षस एक वर्ड होता था, ना कि वो भूत प्रेत का एक अपना बनाया हुआ झमेला होता था। इसके बाद में आई नाग जाति। तो नाग जाति भी एक जाति ही आई है, नाग जाति। वे लोग आज भी हैं नाग जाति के, मरे नहीं है। नाग जाति के लोग आज भी भारत में खोजने पे मिलते हैं। और आप एक असुर जाति आ कि असुर लोग, जिनको ये दांत लंबे लंबे लगा दिए, सींग लंबे लंबे लगा दिए, काला मुंह कर दिया, उल्टी सीधी वेशभूषा बना दी, नहीं, असुर मनुष्य को ही बोला जाता था। असुर जाति होती थी। ये भी बलवान जातियों में एक संकेत आता था, बलवान जातियों का, ताकतवर जातियों का। तो उनको भी ताकतवर जातियों में ही गिना जाता है, उनको भी ताकतवर जातियों में ही गिना जाता है। ये बहुत सारी जातियाँ थी हमारे लोगों की अपने इस भारत के अंदर, जिनको पहले जाना जाता था। और उनको, जैसे कबीले में लोग रहते थे, पहले कबीलों में लोग रहते थे और सबके अलग अलग कबीले होते थे। तो उन कबीलों में हर कबीले का नाम एक अलग होता था। तो इसी तरह से इन जातियों के भी खुद के कबीले होते थे। तो ये लोग कबीले में रहते थे और कबीले में से ही इतना परिवर्तन हुआ इनके अंदर कि ये लोग आज बिल्कुल सही सलामत है और ढूंढने पे ही मिलते हैं। ये नहीं कि नहीं मिलते हैं,
तो किसी चीज़ को आज के समय में चढ़ा बढ़ा के लिख देना, एक पुस्तक बना देना कि भाई इसके अंदर ये है, ये ऐसी थी, ये उस तरह थी। अगर एक मनुष्य की पूंछ है, क्या स्त्री की पूंछ नहीं होनी चाहिए? अगर मनुष्य के पूंछ है तो एक स्त्री का पूंछ नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ की आडंबर है, इस चीज़ में मत फंसो, इनसे निकलो, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा भटकाएंगे, सत्य को नहीं बता पाएंगे। इसीलिए उस परमात्मा को जानो जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, और उस चीज़ को जानो जो वास्तव में सत्य है और तुम्हारे आसपास है, तुमसे अलग नहीं है। अगर तुम इन चीज़ों को या इनके विषय में सोच के या इनके विषय में पढ़ के अपने दिमाग को ज़्यादा लगाओगे तो अपने दिमाग को इससे आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि यहीं पर तुम्हारी सोच ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए दिमाग को वहाँ पर लगाओ जो वास्तव, जहाँ पर किसी चीज़ की खोज प्राप्त होती हो या सत्य की शुरुआत होती हो, ना कि इन आडंबरों में। तुम इस सृष्टि पे आए हो तो कुछ खोजने के लिए आए हो, ना कि कुछ गंवाने के लिए आए हो। तो सृष्टि पे खोज करके मनुष्य बनो, जानवर ना बनो। हम जानवर नहीं बनना चाहते, हमें परमात्मा ने मनुष्य बना के भेजा, तो मानवता को सही तरीके से जानो, और मानवता का सही तरीके से जानना ही मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। अन्यथा जानवर भी है, जानवर भी रह रहे हैं।